जय हिंद साथियों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। आज है 8 मई 2024 और आज से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो सभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इस क्लास का पीडीएफ हमारे ऐप सरकारी नौकरी वाले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और टाइटैनिक में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे और 79 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। हाल ही में 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, जो द लॉर्ड ऑफ रिंग्स और टाइटैनिक में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं अयान मैकेन, हेलेन मैक्रोरी, बिगो मोर्टेंसन और बर्नार्ड हिल। तो जो बर्नार्ड हिल हैं उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और उन्होंने कौन कौन सी मूवी में काम किया था? जो फेमस मूवी हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और टाइटैनिक, ये आपके बर्नार्ड हिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ASBC एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अभी जो ASBC चैंपियनशिप चल रही थी उसमें अंडर 22 के लिए जो मुक्केबाज हैं उन्होंने भारतीयों की तरफ से कितने स्वर्ण पदक यानी गोल्डन मेडल जीते हैं? ऑप्शन है आपके 3, 4, 5 और 6। तो अभी 5 लोगों ने यानी कि 5 मुक्केबाजों ने उसमें गोल्ड मेडल जीता है। कितने मुक्केबाजों ने? 5 मुक्केबाजों ने। वो 5 कौन कौन थे? ब्रिजेश, आर्यन, यशवर्धन, निशा और लक्ष्मी। देखिए ये तो आपके आए थे 5 गोल्ड, ठीक है। इसी में साथ ही आपको 9 रजत भी मिले हैं। हमारी कंट्री को कितने रजत मिले हैं? 9, यानी कि सिल्वर। 5 गोल्ड मिले हैं और 9 इसमें सिल्वर मेडल मिले हैं। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है आपकी अस्ताना में। कहाँ पे? अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल है। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में ये चैंपियनशिप हो रही है। अभी कजाकिस्तान के बारे में आया है तो कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो है तेंगे। क्या है कजाकिस्तान की करेंसी? तेंगे। और कैपिटल क्या होगी उसकी? अस्ताना। जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो क्या है? कासिम जोमार्ट टोकेव। क्या है नाम इनका? कासिम जोमार्ट टोकेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उस कंपनी का नाम क्या है जिसने मई 2024 में अपने मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO और अध्यक्ष भावेश गुप्ता के इस्तीफे की घोषणा की है? अभी क्या हुआ कि जो भावेश गुप्ता थे, जो CEO थे कंपनी के, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है, जिसको उस कंपनी ने मंजूर कर लिया है। तो वो कौन सी कंपनी थी? आपके ऑप्शन है पेटीएम, बिलडेस्क, इंस्टामोजो, जसपे। तो जो पेटीएम के COO थे कौन? भावेश गुप्ता, उन्होंने क्या किया है? अपना इस्तीफा दे दिया और जिसे कंपनी ने मंजूर भी कर लिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पेटीएम। ये है आपके भावेश गुप्ता। पेटीएम की बात हुई है तो पेटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पे थ्रू मोबाइल। आपसे कोई पूछे कि पेटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है पेटीएम की फुल फॉर्म? पे थ्रू मोबाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? यानी कि जो अरेबियन ट्रैवल मार्ट शुरू किया गया है उस अभियान का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं डिस्कवर इंडिया, इंडिया वेलकम्स, कूल समर ऑफ इंडिया और इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कूल समर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्किल सेल रोग के लिए जीन थेरेपी उपचार का नाम क्या है जो दुनिया के पहले व्यक्ति कैंडिड क्रोमर को प्राप्त हुआ है? देखिए स्किल सेल रोग के लिए एक थेरेपी का विकास हुआ है और जो अभी पहले व्यक्ति को दी गई है, पहले व्यक्ति का नाम क्या है? कैंडिड क्रोमर। तो उस थेरेपी का नाम क्या है? उस उपचार का नाम क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं हेमोजेनिक्स, क्यूरोसिकल, जीन करेक्ट और लाइवजेनिया। 4 ऑप्शन है कौन कौन? लास्ट में क्या है? लाइवजेनिया। तो इसमें है कि स्किल सेल रोग के लिए जो स्किल होती है, हमारे जो सेल होते हैं
उसका निवारण करने के लिए जो एक उपचार है उसका नाम क्या है आपका, लाइफजेनिया। ठीक है, ये आपके पहले वो व्यक्ति हैं कैंडिड क्रोमर जिनको ये थेरेपी दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस पहली बार मनाया गया था, यानी कि पहली बार कब मनाया गया था? देखिए अभी 7 मई का था, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 90, 96, 2000 और 2005। तो 1996 को पहली बार बनाया गया था और तब से लगातार विश्व एथलेटिक्स दिवस बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। विश्व अस्थमा दिवस 2024 का विषय वस्तु क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2024? ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन है अस्थमा एंड द एनवायरमेंट, इंप्रूविंग अस्थमा केयर वर्ल्ड वाइड, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर, इनोवेशन इन अस्थमा ट्रीटमेंट। अभी 7 मई को जो अस्थमा डे बनाया गया, वर्ल्ड अस्थमा डे, तो इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है आपकी अस्थमा एजुकेशन एम्पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वीडन के लिंकोपिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित केवल एक परमाणु मोटी सोने की सीट का नाम क्या है? देखिए जो स्वीडन के जो शोधकर्ता हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी के, लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता हैं, उन्होंने एक सोने की गोल्डन सीट का निर्माण किया है। जो गोल्डन सीट है और वो कितनी पतली है? एक परमाणु के बराबर पतली है। जो एक पतला परमाणु है, बिल्कुल एटम होता है, उसके बराबर एक सीट का निर्माण किया है। तो उस सीट का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके गोल्ड्रम, गोल्डिन, गोल्डिन, गोलरेकिन। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गोल्डिन। देखिए बात हुई है क्वेश्चन में स्वीडन की। ठीक है, तो स्वीडन के बारे में देख लेते हैं। स्वीडन की जो कैपिटल है क्या है? वो स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या हो जाएगी? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन के अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? उल्फ क्रिस्टोसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मई 2024 तक आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अभी तक मई तक सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज बन गए हैं? ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमार, पीयूष चावला, यजुवेंद्र चहल और ड्वेन ब्रावो। तो अभी पीयूष चावला सेकंड नंबर के बॉलर हैं जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? यजुवेंद्र चहल, इनके नाम पे 200 विकेट हैं और इनके नाम पे कितने? पीयूष चावला के नाम पे 186 विकेट हैं। उसके साथ ही दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिंगापुर यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जहाज भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा नहीं था? देखिए अभी फिलहाल में जो भारतीय नौसेना है उसने सिंगापुर की यात्रा की है। और कहां की यात्रा की है? भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े ने। ठीक है, सिंगापुर गया है पूर्वी बेड़ा। अब उसमें पूछा कि कौन सा जो जहाज था वो इस बेड़े का हिस्सा नहीं था। आपको ऑप्शन दे रखे हैं दिल्ली, शक्ति, किल्टन और अरिहंत। तो देखिए इसमें क्या था कि इसमें 3 गए थे, ये दिल्ली, शक्ति, किल्टन, ये तीनों जहाज गए थे। अरिहंत इसमें नहीं गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरिहंत। ठीक है, सिंगापुर की बात हुई है तो सिंगापुर को देख लेते हैं कि सिंगापुर, देखो मैप में अगर सिंगापुर को देखते हैं तो जो इंडिया की स्थिति है, भारत की स्थिति है, उससे राइट साइड में यहां पे कहीं सिंगापुर पड़ता है। ठीक है, अब सिंगापुर की बात हुई है तो सिंगापुर की जो करेंसी है यानी कि मुद्रा है वो क्या है? सिंगापुरी डॉलर। और सिंगापुर के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो कौन है? थर्मन सनमुंगरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जैसा कि शोधकर्ताओं ने दर्ज किया है निम्नलिखित में से किस कारक ने लक्षद्वीप समुद्र में व्यापक मूंगा व्यंजन में योगदान दिया है? देखिए जो मूंगा होता है कोरल, उसके व्यंजन में जो योगदान दिया है लक्षद्वीप समुद्र में, वो किस कारक ने योगदान दिया? तो अभी शोधकर्ताओं ने पता लगाया है उस कारक को, उस कारक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको औद्योगिक प्रदूषण यानी कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, अत्यधिक मछली पकड़ना ओवरफिशिंग, समुद्री गर्म लहरें मरीन हीट वेव्स, वनों की कटाई। जो वनों की कटाई होती है वो भी एक कारण दिया गया है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा आपका मरीन हीट वेव्स, यानी कि समुद्र की गर्म लहरें होती हैं उसके कारण जो मूंगा है उसका वृंजन ज्यादा हो रहा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से एनआरआई के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? जो एनआरआई लोग आते हैं, जो बाहर से होते हैं, बाहर से लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए कौन सी सेवा शुरू की है? ऑप्शन है आपके आईएमपी, एनआईएफटी, यूपीआई, आरटीजीएस। ठीक है, तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई की सेवा शुरू की है, किसके लिए? एनआरआई लोगों के लिए। ठीक है, यूपीआई की बात हुई है तो यूपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछा भी गया है ये कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगातार दूसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, देखिए दूसरे बार से दूसरे साल मिला है, पहले ही मिल चुका है और दूसरी बार मिला है। दूसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार किसने जीता है? जो ट्रेडिंग होती है ना, उसका जो सेकंड नंबर का सेकंड टाइम जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? आपके ऑप्शन है क्वांट पावर, जेरो द पतंग, अब स्टॉक्स प्रो ट्रेडिंग ऐप, आईआईएफएल मार्केट मोबाइल ऐप। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्वांट पावर। क्वांट पावर ने लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं। किंस्ट्रिंग द्वारा किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता यानी कि बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 के रूप में मान्यता दी है? किसने दी है? किंस्ट्रिंग बेस्ट एम्प्लॉयर के रूप में किस बैंक को मान्यता दी है? आपके चार ऑप्शन है, अमेरिकन एक्सप्रेस, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और डीबीएस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डीबीएस, यानी कि डीबीएस को 2023 के लिए किंस्ट्रिंग द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंधक, निदेशक और मुख्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो सीईओ हैं वो अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है समिताभ घोष, संजीव नौटियाल, शशिधर जगदीशन, श्री संजय अग्रवाल। तो अभी संजीव नौटियाल को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संगठन मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स का नेतृत्व कर रहा है? तो स्कूल ऑन व्हील्स क्या होता है कि जहां के बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं वहां के लोगों को खुद स्कूल के बसों के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी शुरुआत कर रहा है कहाँ पे? मणिपुर में नेतृत्व कर रहा है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा है, तो क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? मणिपुर सरकार, विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर, यूनिसेफ और रेड क्रॉस। तो जो विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर है वो स्कूल ऑन व्हील्स का नेतृत्व कर रहा है। देखिए आज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सभी ले लिए हैं। आप इस क्लास का पीडीएफ सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब जो एप्लीकेशन है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।